नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी CID में आप सभी का स्वागत है। विनीत शर्मा को बम्बई रास आ गई। 20 वर्ष पहले जब वह अपना गांव छोड़कर यहाँ आए थे तो यह शहर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा ना लगा। बार बार यही सोचते कि कहाँ आकर फंस गया। हमेशा चारों ओर भागदौड़ मची रहती, न रहने को स्थान मिलता न पीने को पानी। बिना परिचय के कहीं कोई काम धंधा भी नहीं मिलता। यह कोई बच्चों का खेल नहीं कि टिकट कटाए और यहाँ आ गए। मुंबई जैसे बड़े शहरों में जीविकोपार्जन सरल भी है और कठिन भी। शर्मा जी कारीगरी में कुशल तो थे ही, एक मित्र की कृपा से काम भी मिल गया। उन्हें थोड़ी बहुत राहत मिली, सिर छुपाने की जगह भी मिल गई। समझिए कि मुंबई ने उनकी तकदीर ही बदल दी। शर्मा जी अपनी दक्षता के चलते एक मामूली से कारपेंटर से ठेकेदार बन गए। बड़ी बड़ी कंपनी और बिल्डिंगों के ठेके लेने लगे। विनीत बाबू बड़े परोपकारी और दयालु थे। वह नेक और मृदुभाषी भी थी। क्रूरता और अपकार से उनका दूर का भी रिश्ता ना था, वरना उनकी तकदीर ही ना पलटती। सज्जन और धर्मनिष्ठ व्यक्ति का आदर सर्वत्र होता है। शर्मा जी को खूब शोहरत मिली। मंगलवार का व्रत तो रखते ही थे। गांव जाने पर सावन के महीने में खूब सत्संग और प्रवचन भी कराते। दिल खोलकर दान पुण्य करते। भिक्षुक भिक्षुओं को नाना प्रकार के भोजन खिलाते। दीन दुखियों की मदद करते। लोगों की सेवा और आगंतुक का बड़ा आदर करते। वह मानव सेवा को परम धर्म समझते। लेकिन किसी भी तरह मनोकामना की पूर्ति न हुई। पति पत्नी को मन मारकर रहना पड़ता। उम्र के 45 वर्ष बीत जाने पर भी दोनों को लगता कि दोनों प्राणी का जीवन निसंतान ही बीत जाएगा। वे बार बार यही सोचते कि वर्षा जब करसी सुखाने। शर्मा जी समय अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे, न कोई बहन न कोई भाई। विवाह हुए आज 25 वर्ष बीत गए, पर अभी तक औलाद का मुंह देखना नसीब ना हुआ। पुत्र की लालसा अधूरी ही रही। उन्होंने सैकड़ों उपाय किए, लेकिन तकदीर में न जाने क्या लिखा था कि बगीचे में एक भी फूल ना खिला। शर्मा जी की पत्नी अनुराधा जब अपने भाग्य को कोसती तो शर्मा जी बार बार यही कहते, सुनते हैं, ईश्वर जो करता है सदाओ ही ठीक करता है। उसके घर देर होती है पर अंधेर नहीं। वह सर्वव्यापी है, सबकी खबर रखता है। हो सकता है हमसे किसी मोड़ पर कोई भूल चूक हो गई है। धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। ईश्वर हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेगा। पत्नी हर बार यही दोहराती। संतान के बिना तो अपनी दुनिया ही अंधेरी लगती है। योग्य पुत्र कुलदीपक होता है और उससे माँ बाप का नाम रोशन होता है। निसंतान का जीवन भी क्या कोई जीवन है। बच्चों की किलकारी गूंजने से दिन भर की थकान दूर हो जाती है। अब मुझसे सहन नहीं होता। बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा। बाल बच्चे होते तो बिना पैसों के भी ठीक था। ठेकेदारी के पैसे तो एक दिन ख़त्म ही हो जाएंगे। शर्मा जी का पुश्तैनी मकान बहुत पुराना था। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद उसने भी जवाब दे दिया। सावन की तेज और मूसलाधार वर्षा में सारा मकान ढह गया। अब वह मकान नहीं बल्कि एक खंडहर में बदल गया। उस समय घर से बाहर न होते तो पति पत्नी उसके ढेर में दफन ही हो जाते। शर्मा जी निसंतानहीन होने से मकान बनवाना फिजूल खर्च समझते। पति पत्नी का मन बुझा बुझा सा रहता, इसलिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर गुजारा करने लगे। किंतु एक देवालय बनवाने के विचार में थे। वे बरसात बीतने का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे वर्षा ऋतु खत्म हुई। आसमान बिल्कुल साफ हो गया। अगहन का महीना आ गया। रबी की फसलों की बुआई जोरों पर थी। कुछ दिन बाद चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। फिर खेत लहलहाएंगे। धीरे धीरे सर्दी का मौसम आ गया। झिंगुर और मेंढकों ने शोर मचाना बंद कर दिया। फसल तैयार होने पर किसान खुशी से झूम उठेंगे। अचानक एक दिन शर्मा जी की पत्नी अनुराधा ने इतराते हुए उनसे कहा, क्यों जी, इस झोपड़ी में कब तक पड़े रहेंगे। जगह न होने से किसी मेहमान के आने पर शर्मिंदा होना पड़ता है। इधर सर्दी भी बढ़ने वाली है। अब तक तो जैसे तैसे बीता, पर आगे क्या होगा। अतः 2-4 कमरे तो बनवा ही लीजिए। पत्नी की कटाक्षयुक्त बातें सुनकर शर्मा जी बोले, अरे वाह, क्या बात है अनुराधा, आज तुम्हें क्या हो गया है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। वर्षा तो कब की जा चुकी है। अब तक तुमने एक बार में मकान का जिक्र नहीं किया। झोपड़ी में ही गुजार देने का निर्णय आज अचानक बदल कैसे गया। तब अनुराधा ने कहा, अरे अपने लिए न सही, मेहमान के लिए तो बनवाना ही होगा। विनीत बाबू बोले, वह भी यहीं रहेगा।
जिसका इतने दिनों से इंतजार था वह आया ही नहीं, तो दूसरों के आने जाने से क्या फर्क पड़ता है। देखो, तुम्हारा कष्ट में निराशा देखकर मेरी भी लालसा मर गई। अब मेरी कोई इच्छा नहीं। ईश्वर को जब यही मंजूर है तो ऐसे ही सही। यह सुनकर अनुराधा बोली, अजी आप बहुत बोले हैं, कुछ समझते ही नहीं। अरे मैंने किसी की बात नहीं कर रही, मैं तो आने वाले नए मेहमान की बात कर रही हूँ। आप तो इतना तीसरा महीना मेरा दिन। अनुराधा की पहेली जैसी बातें सुनकर शर्मा जी झुंझलाहट के साथ बोले, इतने दिनों के बाद तुम मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रही हो। उन्हें पत्नी की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसमें उनका कोई दोष भी न था। कभी कभी कोई अच्छा कार्य भी अधिक देर से होने पर विश्वास ही नहीं होता कि अमुक कार्य हो गया है, जबकि बुरा कार्य मनुष्य को जल्दी ही प्रभावित कर देता है। शर्मा जी को संदेह में देखकर अनुराधा अपने पेट की ओर इशारा करते हुए बोली, आप समझते क्यों नहीं, मेरे पाँव भारी हुए 3 महीने होने को हैं। आखिर ईश्वर ने हमारी सुन ली। तब शर्मा जी बोले, सच। अनुराधा ने कहा, हाँ सच। शर्मा जी ने कहा, मेरी कसम। अनुराधा बोली, आपकी कसम। इतना सुनते ही शर्मा जी की नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। वह आनंद के अतिरेक में आत्म विभोर हो गई और बोले, वाह अनुराधा वाह, तुमने मेरे साथ कैसा मजाक किया। इतनी बड़ी खुशी का आनंद अब तक तुम अकेले ही लेती रही। मेरे मन मंदिर की देवी, थोड़ी खुशी मुझे भी दे देती तो तुम्हारा क्या चला जाता। इतना कर शर्मा जी ने अनुराधा के कपोलों को चूम लिया। अनुराधा बोली, अरे नाराज क्यों होते हो, बुजुर्गों का कहना है जब तक कार्य पूरा ना हो किसी से मत कहो। शर्मा जी बोले, तो लो कल से ही मकान शुरू। हम अभी थवाई और मजदूर का कह के आते हैं। शर्मा जी औलाद की खुशी से इतने गदगद हुए कि फूले नहीं समा रहे थे। अगली सुबह राजगीर ने जमीन की पैमाइश करके सारा सामान और खर्च बता दिया। नींव की खुदाई शुरू हो गई। खुदाई होते ही शर्मा जी का भाग्योदय होने लगा। जमीन में गड़ा पुरखों का खजाना यकायक उनके हाथ लग गया। 2 मटके चांदी के और 1 सोने का। आम के आम, गुठलियों के दाम। मोहरों और सिक्कों से भरे मटकों को देखकर मजदूरों की आंखें फटी की फटी रही। शर्मा जी इतने मालामाल हुए कि पड़ोसियों को उनके दवेश होने लगा। इतना माल ऐसबाब देखकर सबकी नींद उड़ गई। शर्मा जी और शर्माइन अपने अनमोल रतन के आने की प्रतीक्षा में थे। उनके लिए एक एक दिन एक एक वर्ष जैसा लग रहा था। कुछ दिन बाद फसलें किसान के घर आने लगी। शर्मा जी के आंगन में एक सुंदर सलोना बालक आ गया। सौभाग्य से गर्भस्थ इस शिशु ने पुत्र के रूप में जन्म लिया। पति पत्नी अपने नए उत्पादन को देखकर मुग्ध हो गए। शर्मा जी का चेहरा सूर्य की भांति प्रकाशमान हो गया। वह बोले, देर से आया दुरुस्त आया। उसे पाकर पति पत्नी निहाल हो गए। दोनों प्राणियों ने सलाह करके नवजात शिशु का नाम धनीराम रखा। धीरे धीरे उनके दौलतमंद बनने की खबर हवा की तरह चारों ओर फैल गई। दुर्भाग्य से यह खबर डाकुओं के गिरोह तक भी पहुंच गई। तब डाकुओं के सरदार ने उनके पास एक पत्र भेजा जो इस प्रकार था, प्यारे विनीत शर्मा जी, पुत्र रतन के लिए बहुत बहुत बधाई। माँ काली रामधनी को चिरंजीवी रखें, वह सदा सुखी रहे। आपकी खुशी में हमारा डाकू गिरोह भी शामिल होना चाहता है, पर धरती की गोद से जो आपको खजाना मिला है उसमें हमारा भी हिस्सा है, इसलिए हम फला तारीख को आपके पास आ रहे हैं। पत्थर पड़ते ही पति पत्नी के होश उड़ गए। अनुराधा का फूल जैसे खिला हुआ चेहरा मलिन हो गया। वह बोली, नाथ कुछ कीजिए, चोर डाकुओं का क्या भरोसा, क्या कर गुजरे। विनीत बाबू बोले, ठीक है, तुम जरा धैर्य रखो, मैं पुलिस का बंदोबस्त करता हूँ। कोतवाली पुलिस थाने में इतला दे दी गई। पुलिस आई और रात दिन पहरा देकर अपनी ड्यूटी निभाई। कोई नहीं आया, बात आई गई हो गई। जब पुलिस ने शर्मा जी से कहा, आप इतने जल्दी घबरा गए और हमें नाहक ही हलकान किए, आपके गांव के ही किसी व्यक्ति ने द्वेषवश आपको परेशान करने के लिए शरारत की है। ऐसा सुनते ही पति पत्नी भी बेफिक्र हो गए। कुछ दिन के बाद डाकू मंडली ने दूसरा खत भेजा। शर्मा जी, बड़े अफसोस की बात है कि हम उस दिन ना आ सके। अब हम फला तारीख को अवश्य दर्शन देंगे। डाकू जबान के धनी होते हैं,
पुलिस को फिर सूचना दी गई, वह नहीं आई। दरोगा ने चुटकी लेते हुए विनीत बाबू से कहा, या शर्मा जी, मर्द हो कोई औरत नहीं, इतनी घबराओगे तो आज के युग में जी ना सकोगे। इतनी बुजदिली किस काम की? आपको खुशी सबको अच्छी नहीं लगी, लोग आपसे जलते हैं। घर जाकर आप भी चैन से रहें और हमें भी रहने दें। किंतु हमारी पुलिस का कोई जवाब नहीं। चौकस रहना पुलिस की शान के खिलाफ है। वे आगे न चलकर मुलजिम के पीछे पीछे भागती है। समय से कार्रवाई करना उसे बेईमानी लगता है, वरना क्या मजाल की समाज में अपराध जिंदा रहे। हाथ से शिकार निकल जाने के बाद एक हवाई महल बनाना एक बड़ी भूल है। दरोगा ने कहा, शर्मा जी सुनिए, पुलिस डाकुओं को जीवित न जाने देगी। पुलिस को चकमा देना इतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं। लोगों की यह सोच गलत है। डाकू सरदार यही तो चाहता था कि पहले घर वालों का साहस तोड़ो, पुलिस को एक आध बार परेशान करके लापरवाह और कर्तव्यहीन बना दो। सबके निश्चित हो अपनी दाल आसानी से गलेगी। घर आकर शर्मा जी पत्नी से बोले, अनुराधा, लगता है अच्छे दिन के साथ बुरा दिन भी देखना पड़ेगा। फूल के साथ कांटे भी दिखाई दे रहे हैं। तब पत्नी बोली, अजी क्या हुआ, पुलिस मदद करेगी ना? विनीत बाबू ने कहा, पुलिस को मारो गोली, उसके पास शिकायत करने जाना बैठे बिठाए मुसीबत मोल लेना है। इस समय की पुलिस में यह योग्यता नहीं कि सच की खोज कर सके। उनकी अकल झूठी रिपोर्ट लिखाने तक ही सीमित है। पुलिस वाले व्यर्थ ही डींगे हाँकते हैं, जनता लुटे पीटे, उन्हें क्या लेना देना। जून का महीना आ गया। सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार थे। लोग गर्मी और उमस से विकल थे। पति पत्नी नीम की छाया में बैठकर बच्चे के साथ खेल रहे थे। तभी डाकू महोदय की तीसरी चिट्ठी आई। पत्थर पड़ते ही पति पत्नी के पैरों तले ही जमीन खिसक गई। वे पसीने पसीने हो गए। उनका चेहरा तनिक देर में अवसाद से ग्रस्त हो गया। पति ने अधीर दृष्टि से पत्नी की ओर, पत्नी ने पीड़ा से अपने पति की ओर देखा। दोनों की आंखों में आंसू, उनके नेत्रों से आंसू की बूंदें छलकने लगी। अनुराधा ने बच्चे को बंदरिया की तरह सीने से चिपका लिया। कुछ देर बाद शर्मा जी संयत हुए और फिर कोतवाली पहुंच गए। दरोगा ने देखते ही कहा, आइए शर्मा जी, क्या अब फिर कोई नया गुल खिल गया? शर्मा जी बोले, साहब, इस बार तो सच में मामला गंभीर लगता है। अब कुछ कीजिए वरना मैं तबाह हो जाऊंगा। कोतवाल बोला, क्या यार शर्मा जी, मर्द होकर भी अबला नारी जैसी बातें करते हो। हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा। हम यहाँ जनता के लिए बैठे हैं। कोई सरफिरा आपको कमजोर समझकर मजाक करता है। आप घर जाकर चैन की बंसी बजाइए। ज़्यादा डर है तो पुलिस का खर्च भरकर पहरा लगवा दीजिए। शर्मा जी बोले, बतिया रहे थे। बच्चा बगल की खाट किलकारियाँ मार रहा था। उस समय उनकी दशा बिल्कुल वैसे ही थी जैसे तूफान में फंसे जहाज के यात्रियों की होती है। वह का साया सिर पर मंडरा रहा था। ठीक 12 बजे एक हट्टा कट्टा जवान हाथ में फलों की टोकरी लेकर आया। उसका रोबीला चेहरा, बड़ी बड़ी लाल और लंबी मूछें देखकर मालूम होता मानो कोई फौजी जवान हो। उसकी आंखें बड़ी डरावनी थी। बदन पर खादी का कुर्ता और धोती, पैरों में नागरा के जूते थे। देखने में कोई सज्जन प्रतीत होता था। आते ही पुलिस अधिकारी के मुखातिब होकर बोला, आई एम CID इंस्पेक्टर, ये मेरे बहन बहनोई हैं। डाकुओं के बारे में सुना तो डू यू वांट टू सी मी आइडेंटिटी कार्ड? पुलिस इंस्पेक्टर हकलाते हुए बोला, नो सर। इतना कहकर उसने CID ऑफिसर को सैल्यूट मारकर सिपाहियों से कहा, बिल्कुल सावधान रहो, तनिक भी गड़बड़ न होने पाए। तब CID ने कहा, अच्छा इंस्पेक्टर, मैं जरा भांजे से मिलकर आता हूँ, आप लोग कड़ी निगरानी रखें। दरोगा बोला, ओके सर, हम सजग हैं, शिकायत का मौका ना देंगे। दरोगा के खटखटाते ही दरवाज़ा खुल गया। CID अफसर ने अंदर आकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसे देखकर शर्मा जी बोले, क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? CID ने कहा, नमस्कार बहन जी, कहाँ हैं? शर्मा जी बोले, उस कमरे में आइए। शर्मा जी ने फौरन पत्नी से कहा, अनुराधा देखो कौन आए हैं, तुम्हारे भाई साहब, पर मैंने इन्हें पहली बार देखा है। बहन जी नमस्ते कहकर CID ने कमरे में प्रवेश करते ही पति पत्नी को अपनी बातों में उलझा दिया। होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, इसकी खोपड़ी उड़ जाएगी। इस टोकरी को खाली करके जितनी समय उतनी सरफियाँ भर दो, वरना भेज।
बाहर तो आएगा ही, तुम दोनों भी मारे जा सकते हो। अब शिकार पूरी तरह शेर के पंजे में था, इसलिए शोर मचाना व्यर्थ था। पति पत्नी छटपटा कर रह गए। उनकी आनाकानी देखकर आगंतुक ने कहा, सोच लो, अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे सारा माल नहीं, बस आधा चाहिए, और वचन देता हूँ कि इधर फिर कभी दोबारा नहीं आऊँगा। डर के मारे बेत की टोकरी झटपट मोहरों से भर गई, ऊपर से ढक दी गई। तब सीआईडी बोला, एक बात और कान खोलकर सुन लो, मैं अब जाता हूँ। तुम्हारा बच्चा 20-25 मिनट बाद यहीं पहुँच जाएगा, लेकिन इससे पहले पुलिस को बताने पर बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। जरा भी जल्दी मत करना, पछताने वाला काम करना अक्लमंदी नहीं, मूर्खता है। इस पिस्तौल में 6 गोलियां हैं, कई लोगों का काम तमाम कर चुकी हैं। यह कहते हुए वह बाहर निकलकर मेन गेट फिर बंद किया और दरोगा से बोला, इंस्पेक्टर, मैं बच्चे को कुछ सामान वगैरह दिलाने जरा बाजार तक जा रहा हूँ। आप लोग सजग रहें, मैं 10-15 मिनट में आता हूँ। उधर पुत्र रतन खोकर पति पत्नी कमरे में तड़प रहे थे, पर व्याकुल गाय बछड़े के वियोग में रंभा भी न सकती थी। उनकी मनोहारिणी मुस्कान गायब हो गई, काटो तो खून भी न निकले। सीआईडी के एक हाथ में सोने से भरी टोकरी और बाएं पर बच्चा था। मोड़ के पास जाकर उसने बच्चे को तौलिया बिछाकर सुनी सड़क के किनारे लिटा दिया और वहां खड़ी अपनी जीप में बैठकर साए से भाग गया। थोड़ी देर बाद बाजार से लौटती शर्मा जी की कुछ पड़ोसी महिलाओं ने फूल से बच्चे को उठा लिया। मासूम बच्चा सड़क पर चिल्ला रहा था। महिलाएं रामधनी को लेकर शर्मा जी के घर पहुंची तो पुलिस वाले एकदम सख्ते में आ गए। सबने अपनी अपनी संगीनें संभाल ली। तभी दरोगा ने औरतों से कहा, ठहरो, आगे मत बढ़ना, गोली मार दूंगा। स्त्रियों में एक वर्दा भी थी। दरोगा की बात सुनते ही बुढ़िया बिगड़ गई और बोली, क्यों साहब, गोली क्यों मारोगे? आए बड़े गोली मारने वाले। अरे पति पत्नी को बाहर बुलाओ और पूछो कि क्या यह बालक उनका ही है। इतने में दरोगा बोला, देखो, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। मेरा नाम ठाकुर ब्रह्म सिंह है। मुझे धोखा देना कोई बच्चों का काम नहीं है। यह पहरा डाकुओं के लिए ही लगा है। अपनी चाल कामयाब न होते देखकर तुम जैसी बूढ़ी औरतों मोहरा बना दिया उन्होंने। यह सुनते ही बुढ़िया बोली, क्या ये औरतें तुम्हें चोर डाकू नजर आ रही हैं? अरे आंख है या बटन, तुम्हारी तो मती मारी गई है। इतने में शोरगुल सुनकर शर्मा जी बाहर निकले। वह कलेजे के टुकड़े जैसे अपने बच्चे को पाकर अपना सारा दुख भूल गए, लेकिन लुट जाने का गम छिपा न सके। उनके मुंह से एक सरद आह निकल गई। पीछे से उनकी पत्नी भी आ गई और दरोगा से बोली, साहब, जिसे रोकना था, जब उसे नहीं रोक सके तो इन्हें मत रोकिए। अब आप भी वापस जाइए, हम सब लुट गए। वह न ही सीआईडी था और न ही मेरा भाई, वह खूंखार डाकू था। अनुराधा के सवर में करुणा और व्यथा की तीव्र खटक थी। वह पुलिस वालों से बोली, आप लोगों ने खूब ड्यूटी निभाई, आपकी पहरेदारी में भी हम बर्बाद हो गए। ये सुनते ही दरोगा ने तत्काल डकैत का पीछा किया, पर तब तक वह चौराहा पार करते ही छूमंतर हो गया। पहरे पर तैनात पुलिस हाथ ही मलती रह गई। चिराग तले अंधेरा होता है, यह साबित हो गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।